हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में नरेशन का फोर्थ पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस समझाऊंगी, तो आप सभी लोग ध्यान से समझें। जब किसी वाक्य में आज्ञा, ऑर्डर, परामर्श, सलाह, एडवाइस या प्रार्थना, रिक्वेस्ट प्रकट की गई हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कर्ता-यु छिपा रहता है। सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। तो ये आप लोगों को जानना है। कैसे पहचानेंगे? रिपोर्टेड स्पीच अगर वर्ब से स्टार्ट है और कर्ता सब्जेक्ट वो ना दिखाई पड़े तो वो इम्परेटिव सेंटेंस होता है। ऐसे ही हम पहचानेंगे। रूल नंबर 1, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलते हैं। जैसा भाव होता है वैसे बदलेंगे। यदि आदेश हो तो ऑर्डर्ड या कमांडेड में बदल देंगे। यदि सलाह हो तो एडवाइस्ड या अर्ज्ड में बदल देंगे। यदि विनती की गई हो तो रिक्वेस्टेड या बेग्ड में बदल देंगे। तो ये आप लोगों को जानना है। यहाँ पर रूल नंबर 2, कंजक्शन टू जोड़ते हैं। आप लोगों ने अफर्मेटिव में असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाया और इंट्रोगेटिव में कंजक्शन इफ या वेदर का प्रयोग किया, और यहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस में कंजक्शन टू लगाते हैं। तो ये आप लोग ध्यान देंगे। एग्जाम्पल देखिए, द टीचर सेड टू मी, कॉमा टू कॉमा में रिपोर्ट स्पीच देखिए, सिट इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, फुल स्टॉप। तो देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है रिपोर्ट स्पीच वर्ब से स्टार्ट है। सिट वर्ब है, सिट से स्टार्ट है, तो इसे हम इम्परेटिव सेंटेंस मान लेंगे। और लास्ट में इम्परेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप रहता है और सब्जेक्ट छिपा रहता है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ता है। तो द टीचर सेड टू मी, अध्यापक ने मुझसे कहा, सिट इन योर क्लास, अपनी कक्षा में बैठो, एंड लर्न योर लेसन, और अपना पाठ याद करो। तो यहाँ पर टीचर आदेश दे रहा है। कोई बड़ा होता है वो आदेश देता है छोटों को, तो ये आप लोगों को समझना है। तो टीचर बच्चों से कह रहे हैं, तो आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आदेश है। तो द टीचर ऑर्डर्ड मी, सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड हो जाएगा। द टीचर ऑर्डर्ड मी, कंजक्शन टू लगेगा। कॉमा टू कॉमा को हटा के हम यहाँ पर टू कंजक्शन लगा देंगे। द टीचर्स ऑर्डर्ड टू सिट इन माई क्लास, सिट को वैसे लिख देंगे, इन माई क्लास योर सेकेंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, मी के अकॉर्डिंग होगा तो यहाँ पर माई हो जाएगा। ऑब्जेक्ट टू केस में करेंगे तो योर का माई बनेगा। माई क्लास एंड लर्न माई लेसन। दोबारा फिर योर आया है तो फिर हम योर का चेंज माई कर देंगे अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारा ये फर्स्ट पर्सन है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज कर देना है। तो हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी टू सिट इन माई क्लास एंड लर्न माई लेसन, फुल स्टॉप। इस तरह हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप कर देते हैं। रूल नंबर 3 देखिए, रिपोर्टेड स्पीच के ओकेटिव केस के नाउन को रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, द टीचर सेड सिट डाउन बॉयज। अगर इस तरह का सेंटेंस आता है तो आप लोगों को कैसे करना है ध्यान दें। द टीचर ऑर्डर दी बॉयज, टीचर ऑर्डर दी बॉयज। यहाँ पर हमें क्या करना है ये आप लोगों को ध्यान देना है। यहाँ भाव आदेश का आ रहा है, टीचर कह रहे हैं तो यहाँ पर आदेश है। द टीचर ऑर्डर्ड हो जाएगा। ऑर्डर और किससे कह रहे हैं? बॉयज से कह रहे हैं, तो हमें ये द बॉयज जो है इसे पहले लिख देना है। तो द टीचर ऑर्डर दी बॉयज, उसके बाद कंजक्शन बाद में लिखेंगे, टू लिखेंगे उसके बाद, क्योंकि बॉयज़ को हमें पहले ले आना है। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट बना देते हैं किसे? ओकेटिव केस के नाउन को। तो ओकेटिव केस का नाउन क्या है? बॉयज़, तो उसे में पहले लिख देना है। तो टीचर ऑर्डर दी बॉयज़, उसके बाद कंजक्शन लिखेंगे टू, फिर आगे सिट डाउन बाद में लिखेंगे, फुल स्टॉप। तो इस तरह करेंगे, ध्यान देना है आप लोगों को। द टीचर ऑर्डर दी बॉयज़ टू सिट डाउन। अब आगे देखिए आप लोग, कुछ अलग रूल्स हैं जो आपको समझना है इम्परेटिव सेंटेंस में। ये तो आपका भाव के अनुसार हो गया, भाव के अकॉर्डिंग हम बदलेंगे ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट को। जैसा भी भाव होगा उसी अकॉर्डिंग में चेंज करना है। आगे देखिए आप लोग अगला रूल, यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो
इसके परिवर्तन की 2 विधियां हैं। आगे देखिए, अगर रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से आए तो कैसे करेंगे, ये आप लोगों को जानना है। तो देखिए नंबर ए, रिपोर्टिंग वर्ब में क्या करेंगे देखना आप लोगों को। ए नंबर, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट से प्रारंभ हो तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलेंगे। ये आप लोगों को ध्यान देना है। अगर डू नॉट आए तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम फॉरवर्ड लिखेंगे। फॉरवर्ड मीन्स होता है मना करना। और डू नॉट को हटा देते हैं, वर्ब से पहले टू लगा देते हैं। ये आप लोगों को ध्यान देना है कि डू नॉट को फिनिश कर दिया जाता है और वर्ब से पहले टू लगाएंगे। तो ऐसे करना, एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा आपको। द टीचर सेड टू द बॉय डू नॉट अब्यूज एनीवन। टीचर ने, अध्यापक ने लड़के से कहा डू नॉट अब्यूज एनीवन, किसी को गाली मत दो। मना कर रहे हैं, किसी को गाली मत दो। अगर मना किया जाए तो फॉरवर्ड लगाते हैं। तो देखिए हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड द बॉय। सेड या सेड टू के स्थान पर फॉरवर्ड हो गया। इसके बाद हम कंजक्शन टू लिख देंगे, फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन। डू नॉट को फिनिश कर दिया जाता है। डू नॉट इसलिए हटा दिया जाता है क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब भी मना करना होता है, तो हमें डू नॉट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। तो अगर फॉरवर्ड लगाएंगे तो डू नॉट को हटा देंगे। द टीचर फॉरवर्ड द बॉय टू अब्यूज एनीवन, इस तरह करेंगे। दूसरी विधि कैसी है ये जानना है। इसी सेंटेंस को हम दूसरी विधि से भी कर सकते हैं। तो देखिए दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदलेंगे। जैसा आपने पहले पढ़ा था भाव के अनुसार बदलने के लिए, तो उस विधि से भी हम कर सकते हैं इसे। तो दूसरी विधि में रिपोर्टिंग वर्ब सेड को भाव के अनुसार बदल देते हैं, ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड या रिक्वेस्टेड में। किंतु इसमें डू हट जाता है और नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर नॉट नहीं हटाएंगे, नॉट को लिखना पड़ेगा। तो इस तरह करेंगे। देखिए एग्जाम्पल, माई फादर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम। तो देखिए यहाँ डोंट आया है, तो इसको हम दूसरी विधि में इस तरह करेंगे, फादर सेड टू मी, पिताजी ने मुझसे कहा डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी, क्योंकि यहाँ पर सलाह हो रहा है तो हम भाव के अनुसार सेड टू को एडवाइज्ड में बदल देंगे। तो माई फादर एडवाइज्ड मी। उसके बाद हमें नॉट पहले लिखना होगा, नॉट लिख लीजिए। उसके बाद टू कंजक्शन लगाएंगे, नॉट टू वेस्ट माई टाइम। योर सेकेंड पर्सन मी के अनुसार माई हो जाएगा, उसके बाद टाइम लिखेंगे। तो इस तरह दूसरी विधि में करेंगे, माई फादर एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट माई टाइम। रूल नंबर 5 देखिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में नेवर आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को एडवाइज्ड में बदलते हैं और नेवर तथा वर्ब के बीच टू का प्रयोग करते हैं। तो ये जानना है अगर नेवर आ जाए तो कैसे करेंगे। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर वेस्ट योर टाइम। तो इसमें दूसरी तरह लगाएंगे, ध्यान देना आप लोगों को। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट, यहाँ पर भी एडवाइस हो रहा है, सलाह हो रहा है, तो एडवाइज्ड करेंगे सेड टू के स्थान पर। द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट। उसके बाद नेवर को वैसे ही लिख देंगे, नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। नेवर के बाद हम कंजक्शन टू लगाएंगे, उसके बाद वेस्ट, फिर योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट, थर्ड पर्सन में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन लिखेंगे, हिज हो जाएगा, हिज टाइम। इस तरह करेंगे, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट नेवर टू वेस्ट हिज टाइम। देखिए आगे नोट लिखा है, नेवर वाले वाक्यों में फॉरवर्ड का यूज नहीं होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान देना है, जहाँ नेवर आए वहाँ पर फॉरवर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे। रूल नंबर 6 देखिए, जब रिपोर्टेड स्पीच में सर, काइंडली, प्लीज आदि शब्दों का प्रयोग होता है तो इनडायरेक्ट में इन शब्दों को हटा देते हैं। अगर ये सब आए तो इन्हें हटा दिया जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। ये सर, काइंडली, प्लीज अगर आए तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे और ये सब वर्ड हट जाएंगे, सर, काइंडली, प्लीज। तो आप लोगों को ध्यान देना है। आगे देखिए एग्जाम्पल, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर मार्क मी प्रेजेंट। तो यहाँ पर सर आया है तो यहाँ पर हम सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। कंजक्शन टू लगाएंगे, सर को हटा देंगे, मार्क हिम, मी फर्स्ट पर्सन, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा, टू मार्क हिम प्रेजेंट, फुल स्टॉप। इस तरह करेंगे, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू मार्क हिम प्रेजेंट। तो ये आपका हो गया। आगे देखिए,
यूज ऑफ लेट। इम्परेटिव सेंटेंस में लेट का प्रयोग कैसे करते हैं? जहाँ पर लेट आता है वहाँ ये समझना है कि रिक्वेस्ट हो रहा है, भाव रिक्वेस्ट का है। तो आप समझिए, रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। अगर लेट आता है तो रिपोर्टिंग वर्ब को रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। लेट को टू लेट में बदलते हैं। जहाँ पर लेट होगा उसके पहले हम कंजंक्शन टू लगाएंगे, फिर उसके बाद लेट को वैसे ही लिख देते हैं। देखिए एग्जाम्पल, ही सेड टू हिज ऑफिसर लेट मी गो होम। तो देखिए सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर। उसके बाद कंजंक्शन टू लगाएंगे और लेट को वैसे लिख देंगे, टू लेट मी फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ही के अकॉर्डिंग हिम हो जाएगा गो होम। इस तरह करेंगे, ही रिक्वेस्टेड हिज ऑफिसर टू लेट हिम गो होम, फुल स्टॉप। तो इस तरह करते हैं। अगला रूल देखिए इसमें, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में प्रपोजल प्रस्ताव या सुझाव सजेस्टेड आया हो तो कंजंक्शन टू के स्थान पर दैट लगाते हैं। ऐसे वाक्यों में लेट के साथ अस का भी प्रयोग होता है। तो देखिए आप लोगों को ये जानना है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस आए, लेट के बाद अस प्रोनाउन आता है, तो उसमें हम दूसरी तरह से करेंगे। आप लोगों को ध्यान देना है। तो कैसे करेंगे आप लोग जाने। रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच लेटेस्ट से स्टार्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब को प्रपोज्ड या सजेस्टेड कर देते हैं। प्रपोज्ड या सजेस्टेड लिखेंगे सेड या सेड टू के स्थान पर। ऑब्जेक्टिव केस अस को नॉमिनेटिव केस वी या दे में बदलते हैं। ये ध्यान देना है कि ऑब्जेक्टिव केस अस जो है लेट के बाद आता है, उसको नॉमिनेटिव केस वी को वी या दे में बदलते हैं और फिर शुड जोड़ते हैं। उसके बाद हमें शुड लगाएंगे। लेट के बाद कंजंक्शन, उसके बाद हमें शुड आगे लिखना होता है। तो आप लोग ध्यान देंगे। देखिए एग्जाम्पल, हरी सेड लेट अस प्ले अ मैच। तो देखिए लेटस आया है, यही पहचान है। तो हमें सेड के स्थान पर प्रपोज्ड कर देना है। हरी प्रपोज्ड, कंजंक्शन यहाँ पर दैट लगाएंगे, दैट हो जाएगा। उसके बाद अस जो है, अस फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर का प्रोनाउन है। तो ये फर्स्ट पर्सन को हमें किसके अकॉर्डिंग करना है? सब्जेक्ट अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? हरी। तो हरी सिंगुलर नंबर में, इसे भी हमें प्लूरल बनाना है क्योंकि अस प्लूरल में है, तो इसे भी प्लूरल नंबर में ही लिखना है। तो प्लूरल नंबर का प्रोनाउन दे होता है, तो हमें दे लिखना होगा, दैट के बाद दे। उसके बाद हमें क्या करना है? शुड लगाना होता है, रूल है। तो उसके बाद हमें शुड लगाएंगे, फिर प्ले मैच वैसे लिख देंगे, फुल स्टॉप। इस तरह करेंगे, हरी प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच। देखिए नोट समझिए, इस प्रकार के सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट को हटा देते हैं। हाँ, ये भी ध्यान देना आप लोगों को कि अगर लेटस होता है तो हम लेट को हटा देते हैं। अगर केवल लेट रहता है तो लेट को लिखा जाता है। जैसे आपने ऊपर समझा है तो जान गए होंगे लेट का यूज। तो लेकिन यहाँ पर अगर लेटस होगा तो यहाँ पर लेट हटा दिया जाता है। तो ऐसे होगा। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो, जिसमें मैंने नरेशन का 4th पार्ट इम्परेटिव सेंटेंस समझाया है, आप लोगों को समझ में ज़रूर आ गया होगा। मेरा अगला वीडियो 5th पार्ट, जिसमें मैं आप लोगों को नरेशन में ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझाऊंगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा।